हेलो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय फिज़िकल एजुकेशन पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं हम आज की वीडियो पे। तो जैसा कि आपको बताया दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हाल ही में आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन है दोस्तों 2/8/2024 जो कि आज की ही है। दोस्तों हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती हैं ये, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन आवेदन में हमारा सब्जेक्ट फ़िज़िकल एजुकेशन भी है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या, बॉटनी है, जूलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़ाइन आर्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमारे सब्जेक्ट फ़िज़िकल एजुकेशन की कुल 126 वैकेंसी हैं जो आई हैं। दोस्तों बता दें कि 1996 के बाद ये पहली भर्ती हैं जो परमानेंट पोस्ट पे आई हैं। इन भर्तियों के लिए हम बहुत समय से कोर्ट में थे, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी लोगों के लिए। दोस्तों आवेदन की जो तिथि रहेगी वो तिथि रहेगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अगस्त से एप्लीकेशंस इनवाइट की जाएंगी और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 27 अगस्त आखिरी दिन रहेगा। और इसके साथ साथ जानेंगे कि कौन लोग देख सकते हैं आप। क्लोजिंग डेट जो रहेगी 27/8/2024 को शाम 5 बजे तक रहेगी। किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं हमें, या फिर ड्यूरिंग फॉर्म अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप इन पे बात भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। देख सकते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, और ये रहा 19वें पे हमारा सब्जेक्ट फ़िज़िकल एजुकेशन जिसमें टोटल पोस्ट 126 हैं। इन 126 पोस्ट में से 62 रहेंगी जनरल की, 25 SC, बैकवर्ड 18, 8 और 13 ये सारी जो रहेंगी। टोटल 126 वैकेंसी हरियाणा सरकार की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में वैकेंसी निकाली गई हैं। दोस्तों अपनी तैयारी शुरू कर दो। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी तो आपको बता दें कि या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ, दूसरा आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जो कि UGC ने कंडक्ट किया है, या फिर आपके पास PhD डिग्री हो। तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये हरियाणा हायर एजुकेशन के अंडर हैं। तो दोस्तों चलते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी, संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, ये तो सभी के पास होता ही है। तो ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेंगी। मैं शॉर्ट में बता दूं, MPED 55% मार्क्स के साथ, प्लस आपका नेट या हो या PhD हो आपके पास, या JRF हो तो वो भी। चलते हैं आगे, देखते हैं कि और इसमें क्या क्या खास बातें हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले है स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 126 फ़िज़िकल एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों अगर इन 126 के 4 टाइम्स ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर आ जाती हैं तो वहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की तरफ से एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाएगा जिसमें टोटल 100 MCQ होंगे। साथ में टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे, टोटल मार्क्स 100 होंगे। सभी एक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। 1/4 विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। 5 ऑप्शंस रहेंगे जिनमें आपको करेक्ट आंसर को बताना है।
और अगर कोई व्यक्ति एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति 10% अधिक क्वेश्चंस में कोई सर्कल ही नहीं करता है, देखो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, राइट। नेगेटिव मार्किंग में हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन छोड़ देना कि गलत करने की बजाय, तो अगर उनकी जो संख्या 10% क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएगी छोड़ने वालों की, तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये मीडियम की बात की गई है। फिज़िकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो दोनों मीडियम में पेपर में आएगा, ठीक है दोस्तों। कट ऑफ के लिए मिनिमम 25% स्क्रीनिंग टेस्ट में स्कोर करना होगा, ताकि आप नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट फिज़िकल एजुकेशन जो है उस सब्जेक्ट के लिए जा सके। टोटल टाइम ड्यूरेशन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ये सब्जेक्ट का नॉलेज देखेंगे। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे, टोटल मार्क्स 150। द मीडियम विल बी वही सेम, फिज़िकल एजुकेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा यहाँ पर। और जो नंबर्स है कैंडिडेट के टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय 2 टाइम्स, जो लोग क्वालिफाई करेंगे 2 दुगने लोग बुलाए जाएंगे। एंड ऑफ एनी नंबर एडवर्टाइज दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35% रखे गए हैं। वेटेज जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की वो 87.5% है और इंटरव्यू की 12.5% है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 100% ये दोनों मिला के कर रहे हैं, राइट। तो ये है, अगर 1% वैकेंसीज़ में एप्लीकेशन ज़्यादा इनवाइट हो जाती हैं तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट की मिनिमम कट ऑफ जो है वो 25% रखी जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ चल जाएं, इन केस ऑफ म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स, स्किल टेस्ट विल बी हैड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। स्किल टेस्ट ज़रूर होगा। दोज हु विल क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट स्टेज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तभी। नेक्स्ट आता है एकेडमिक लेवल। एकेडमिक लेवल जो सैलरी का जो बेसिक पे रहेगा वो 57,700 से 82,400 तक रहेगा। व्यक्ति भारतीय सिटीज़न हो सकता है। एज लिमिट अगर देखी जाए तो 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट उसको भर सकते हैं, और उसमें अलग अलग रियायतें भी दी गई हैं, जैसे शेड्यूल SC कास्ट को हरियाणा की 5 वर्ष, बैकवर्ड क्लास को भी 5 वर्ष, डिसेबल्ड पर्सन को भी 5 years रिलैक्सेशन इन एज, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सन ये आप देख सकते हैं, अनमैरिड वुमेन को भी 5 years, एक्स सर्विसमैन वगैरह को इनको रिलैक्सेशन उसी हिसाब से दी जाएगी जिस हिसाब से जो रूल्स बोल रहे हैं हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशंस, बता दिया है आपको, कैटेगरीज़ के बारे में हैं। अब बात करेंगे कि इसका दोस्तों सिलेबस वगैरह है वो सब आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया भी हुआ है। बाकी आप हमारे वीडियो के लिंक में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो 1000 रुपीज़ फॉर मेल, फीमेल के लिए 250, और जो लोग SC ST फीमेल कैंडिडेट्स हैं नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए भी 250, और जो सारे के सारे डिसेबिलिटीज़ कैटेगरीज़ हैं उनके लिए ये निल रहेगी दोस्तों। इसके बाद आएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके पास, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, क्वालिफाइड स्कैंड कॉपीज़, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट JRF का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, इनमें से आपका आधार कार्ड, प्राइवेट जो भी हरियाणा डोमिसाइल, प्रूफ ऑफ हैविंग वर्कड इन एडॉक कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप इनको ध्यान से देख लें। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है गवर्नमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट में या किसी अदर गवर्नमेंट में, उनके लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपके पास रहेंगी, और ये बहुत ही बड़ी वैकेंसीज़ हैं, तो तैयारी में आप आज से ही लग जाइए दोस्तों। किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इससे संबंधित सारा सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सब उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी के लिए हमने बैच भी शुरू किए हैं, आप हमारे बैच में जुड़ भी सकते हैं दोस्तों। मीडियम जो लर्निंग रहेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, और इन डिटेल तैयारी की जाएगी दोस्तों। सो दोस्तों बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ये वैकेंसी के लिए जुट जाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कुछ नई खुशखबरियों के साथ आपको अपनी अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।